हम सब खबरें सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूज़ रूम में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि ये खबर सच है या नहीं, बल्कि असल सवाल ये होता है कि ये खबर चलेगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपोजर रूम। नाजरीन, हम रोज़ाना खबरें देखते हैं, सुनते हैं और उन पर यकीन भी करते हैं, और फिर उन्हीं खबरों की बुनियाद पर हम अपनी राय देते हैं, फैसले करते हैं और बहस मुबाहसा करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है, क्या वो पूरी हकीकत है या सिर्फ वही हिस्सा जो हमें दिखाना फ़ायदेमंद समझा गया। आज की ये वीडियो किसी न्यूज़ चैनल के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मीडिया के उस तरीक़ाकार को समझने के लिए है जिसके ज़रिए ख़बरें बनाई जाती हैं, दबाई जाती हैं और बाज़ औक़ात बेची भी जाती हैं। और ये सब कुछ इस अंदाज में होता है कि न्यूज़ देखने वालों को लगता है कि वो खुद आज़ादाना सोच रहे हैं। न्यूज़ रूम में सबसे पहले ये फैसला होता है कि कौन सा वाक़या हेडलाइन बनेगा, कौन सा वाक़या छोटी खबर होगी और कौन सा वाक़या बिल्कुल गायब रहेगा। और यही सिलेक्शन असल ताकत होती है। मीडिया अक्सर झूठ नहीं बोलता, बल्कि सच में से इंतखाब करता है, यानी आधा सच। और बाज़ औक़ात तो शायद कुछ वाक़यात को बयान ही नहीं किया जाता। जो बात दिखाई ही ना जाए उस पर सवाल भी नहीं उठता, और जो बात बार बार दोहराई जाए वही बात अवाम के जहन में सबसे बड़ी हकीकत बन जाती है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स मखसूस खबरें क्यों चलाते हैं, तो सिर्फ एक लफ्ज़ काफ़ी है, TRP, यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। न्यूज़ रूम में ये सवाल नहीं पूछा जाता कि ये खबर सच है या नहीं, बल्कि पूछा ये जाता है कि क्या ये खबर चलेगी, क्या ये कंट्रोवर्सी बनाएगी और क्या ये खबर आउटरीच पैदा करेगी। क्योंकि आउटरीच अटेंशन लाती है, अटेंशन एडवर्टाइजमेंट्स लाती है और एडवर्टाइजमेंट्स पैसा। इसीलिए आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात एक मामूली स्टेटमेंट कई घंटों की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, जबकि बड़े बड़े अवामी मसाइल को एक लाइन में निपटा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मसला अहम नहीं होता बल्कि इम्पैक्ट अहम होता है। एक और तलख हकीकत यह है कि आज बहुत सी न्यूज़ देखने वाले ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सा कंटेंट खबर है और कौन सा कंटेंट पेड प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों को एक ही विजुअल स्टाइल, एक ही टून और एक ही लैंग्वेज में पेश किया जाता है, और यूं इश्तिहार खबर का लिबास पहन लेता है। यह तरीका कानूनी हदूद में रहते हुए भी अखलाकी तौर पर ख़तरनाक है, क्योंकि ऑडियंस ये समझती है कि वो इन्फॉर्मेशन ले रही है, लेकिन हकीकत में ऑडियंस इन्फ्लुएंस कंज्यूम कर रही होती है। मीडिया में पैसा नज़र नहीं आता, लेकिन हमेशा मौजूद होता है, स्पॉन्सरशिप्स के ज़रिए, एडवर्टाइजिंग प्रेशर के ज़रिए, कॉरपोरेट इंटरेस्ट के ज़रिए और पॉलिटिकल असेस के ज़रिए। और यही वजह है कि बाज़ बड़े स्कैंडल्स या तो दब जाते हैं या फिर बहुत हल्के अंदाज में दिखाए जाते हैं। ये इल्ज़ाम नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड मीडिया एनालिसिस है कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर चलने वाले अदारे अक्सर अपने बड़े एडवर्टाइजर्स के ख़िलाफ़ अग्रेसिव रिपोर्टिंग से गुरेज करते हैं, क्योंकि न्यूज़ भी आखिरकार एक बिज़नेस है। यहाँ एक बुनियादी सवाल खुद ब खुद सामने आता है कि क्या मीडिया वाकई आज़ाद है। कागज़ों में, कवानीन में और दावों में तो मीडिया को आज़ादी हासिल है, मगर अमली ज़िंदगी में और अमली दुनिया में आज़ादी हमेशा मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि आज़ादी सिर्फ बोलने का नाम नहीं, बल्कि वो सब कुछ बोलने की इजाज़त है जो ताकतवर हलकों को नागवार गुजरे। जब खबर बोलने से पहले ये सोचना पड़े कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, किसको नाराज़गी हो सकती है और किस दरवाजे पर ताला लग सकता है, तो इसे मुकम्मल आज़ादी नहीं बल्कि मशरूत आज़ादी कहा जाता है। यही वजह है कि मीडिया बज़ाहिर आज़ाद नज़र आता है, मगर अक्सर औक़ात वो उन हदूद के अंदर ही काम करता है जो नज़र नहीं आती लेकिन महसूस ज़रूर होती हैं। अब हम उस फैक्ट की तरफ आते हैं जिस पर आम तौर पर खुलकर बात नहीं की जाती, और वो ये है कि बहुत से न्यूज़ चैनल्स वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट फ्रेंडली नैरेटिव्स इख्तियार कर लेते हैं। ये काम बराह रास्त हुक्म से भी हो सकता है और खामोश दबाव से भी, जहां चैनल ये सीख लेता है कि कौन से सवाल महफूज हैं और कौन से सवाल ख़तरनाक। दुनिया भर में डॉक्यूमेंटेड केसेस मौजूद हैं जहां मीडिया ने जंगों, पॉलिसी फैसलों और रियासी इक़दामात को वन साइडेड फ्रेमिंग के साथ पेश किया। मिसाल के तौर पर इराक जंग के दौरान अमेरिकी मीडिया की बाद में आने वाली रिपोर्ट्स खुद इस बात को तस्लीम करती हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के दावे बगैर मुकम्मल सबूत के एम्पलीफाई किए गए, जो बाद में गलत साबित हुए, लेकिन उस वक्त तक नैरेटिव ऑलरेडी पब्लिक ओपिनियन बना चुका था।
हर गलत खबर फेक नहीं होती। अक्सर खबरें टेक्निकली ट्रू होती हैं मगर मिसलीडिंग होती हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट रिमूव कर दिया जाता है, टाइमिंग चेंज कर दी जाती है, या फिर हेडलाइन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि देखने और सुनने वाले इसका गलत नतीजा निकाल लें। और यही सबसे ख़तरनाक जर्नलिज्म होती है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती बल्कि ये सच को वेपनाइज करती है। मीडिया की सबसे ताकतवर चाल वो नहीं जो वो दिखाता है, बल्कि सबसे ताकतवर चाल वो है जो वो नहीं दिखाता। क्योंकि जिस खबर को स्क्रीन पर जगह ही ना मिले वो अवामी शऊर का हिस्सा भी नहीं बनती, और यही साइलेंस पावरफुल लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है। कई ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट्स इस बात को हाईलाइट करती हैं कि मीडिया कवरेज का अब्सेंस अक्सर उतना ही मौसर होता है जितना कि एक प्रोपेगेंडा, क्योंकि अवाम ये समझती ही नहीं कि कुछ छुपाया जा रहा है। आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खबर अब सिर्फ एंकर या एडिटर के हाथ में नहीं रही, बल्कि एक खामोश ताकत ने न्यूज़ रूम पर कब्जा कर लिया है, और उस ताकत का नाम है एल्गोरिदम। क्योंकि जो खबर ज़्यादा क्लिक, ज़्यादा वॉच टाइम और ज़्यादा इंगेजमेंट लाती है वही खबर आगे पुश की जाती है, चाहे वो खबर मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद हो या नुकसानदेह। और यूँ एल्गोरिदम आहिस्ता आहिस्ता सच का नहीं बल्कि रिएक्शन का मुहाफ़िज़ बन जाता है। यही वजह है कि मतवाज़न और गहरी रिपोर्ट्स अक्सर दफन हो जाती हैं, जबकि आधी सच्चाई, जज्बाती ज़ुबान और एग्जैगरेटेड हेडलाइंस बार बार सामने आती हैं। क्योंकि एल्गोरिदम को शऊर नहीं चाहिए, उसे सिर्फ नंबर्स चाहिए, उसे सिर्फ व्यूवर्स चाहिए। ये सवाल बहुत कम पूछा जाता है कि जिस शख्स को टीवी पर एक्सपर्ट कहा जा रहा है उसे एक्सपर्ट किसने करार दिया। अक्सर वो लोग सामने लाए जाते हैं जो एक्सेप्टेबल नैरेटिव के अंदर पहले से ही फिट हो रहे होते हैं, जबकि हकीकी इख्तलाफ रखने वाली आवाज़ें या तो बुलाई ही नहीं जाती या फिर उन्हें फ्रिंज बनाकर पेश किया जाता है। जब आप टीवी पर एक्सपर्ट पैनल्स देखते हैं तो आपको लगता है कि मुख्तलिफ ओपिनियंस सामने आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक्सपर्ट्स प्री अप्रूव्ड नैरेटिव बाउंड्रीज़ के अंदर बात करते हैं। इख्तलाफ होता है लेकिन उस हद तक जहां सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। कभी गौर कीजिए कि मीडिया डिबेट्स में असल मसला अक्सर हल नहीं होता, क्योंकि मकसद सोल्यूशन निकालना नहीं होता बल्कि मकसद अवाम को डिवाइड करना होता है। जब अवाम आपस में लड़ रही हो और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लग रहे हों तो सवाल ऊपर नहीं जाते, और ये पोजीशन बिल्कुल सेफ पोजीशन होती है पॉलिटिक्स के लिए, ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि न्यूज़ चैनल्स के लिए भी। ये डिवाइडेड सोसाइटी टेंशन देती रहती है और इंगेज रहती है। जब अवाम आपस में लड़ रही हो और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लग रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आते हैं, रेटिंग मज़ीद ऊपर जाती है, बदले में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं और एडवर्टाइजमेंट से पैसा जनरेट होता है। मीडिया के ख़तरनाक रवैयों में से एक रवैया ट्रायल बाय मीडिया है, जहां किसी शख्स को अदालत के फैसले से पहले ही गिल्टी बनाकर पेश किया जाता है। आधी खबर को हेडलाइंस बना दिया जाता है और बाद में अगर वो शख्स बेगुनाह साबित भी हो जाए तो उस शख्स का जो नुकसान इन न्यूज़ चैनल्स के हाथों हो चुका होता है उसका इजाला मुमकिन नहीं होता। क्योंकि न्यूज़ चैनल्स जिस तरह किसी शख्स पर लगे इल्ज़ाम को हेडलाइंस बनाकर पेश करते हैं, बाद में अक्सर उसकी बेगुनाही को उसी तरह हेडलाइन नहीं बनाया जाता बल्कि उस खबर को सिर्फ फुट नोट पे रखा जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब कोई बड़ी खबर गलत साबित होती है तो करेक्शन बड़ी खामोशी से आती है, बगैर ब्रेकिंग और बगैर किसी डिस्कशन के, क्योंकि सच एक्साइटमेंट नहीं लाता और एक्साइटमेंट के बगैर मीडिया बिजनेस नहीं चलता। यही वजह है कि इनिशियल नैरेटिव याद रह जाता है लेकिन बाद में आने वाला सच तारीख के फुट नोट में दफन हो जाता है। मीडिया का एक और ख़तरनाक हुनर ये भी है कि वो गैर मामूली चीज़ों को इतनी बार दिखाता है कि वो मामूल लगने लगती हैं, चाहे वो तशद्दुद हो, नफ़रत हो या फिर इंसानी तकलीफ़। और जब कोई चीज़ मामूल बन जाए तो उस पर रद्द अमल ख़त्म हो जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ एक मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता इमोशनली नम हो जाता है और एक बेहिस मुआशरे को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। खौफ मीडिया की सबसे प्रॉफिटेबल कमोडिटी है, क्योंकि खौफ अटेंशन को फ्रीज कर देता है और एक फ्रोजन अटेंशन क्वेश्चनिंग नहीं करती। यही वजह है कि न्यूज़ में थ्रेट, डेंजर, कोलैप्स और इमरजेंसी जैसे अल्फाज बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे सूरत हाल इतनी एक्सट्रीम ना भी हो। एक खौफजदा शहरी इन्फॉर्म नहीं बल्कि कॉम्प्लिएंट शहरी बनता है। दूसरी तरफ मीडिया सिर्फ कम मालूमात देकर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मालूमात देकर भी गुमराह करता है। जब एक ही दिन में इतनी खबरें, इतने अलर्ट्स और इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ चलेंगे, इंसानी जहन ये डिफ्रेंशिएट ही ना कर सके कि क्या अहम है और क्या गैर अहम, तो देखने वाले कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं और कन्फ्यूज़न क्लैरिटी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। एक इंतहाई ख़तरनाक मरहला वो होता है जब मीडिया रिपोर्ट करने के बजाय फैसला सुनाना शुरू कर दे। फेशियल एक्सप्रेशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, ड्रामेटिक पोजेस और लोडेड क्वेश्चंस के जरिए देखने वालों के जहन में वर्डिक्ट डाल दिया जाता है। ये सब कुछ कानून तोड़े बगैर होता है, लेकिन इससे इंसाफ को नुकसान ज़रूर पहुंचता है। यहाँ एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि मीडिया मुकम्मल तौर पर एविल नहीं है। मीडिया में ईमानदार लोग भी मौजूद हैं,
मसला इंडिविजुअल्स का नहीं बल्कि मसला सिस्टम का है, और सिस्टम में ब्लाइंड ट्रस्ट सबसे बड़ी कमज़ोरी होता है। इस सारी सूरत हाल में असल ताकत फिर भी अवाम के पास होती है, बशर्त ये कि वो सवाल करना सीखें। मीडिया लिटरेसी का मतलब ये है कि ख़बर को फाइनल ट्रूथ नहीं बल्कि इनपुट समझा जाए, मुख्तलिफ सोर्सेज देखे जाएँ और जज्बाती रद्द अमल से पहले तवक्कुफ़ किया जाए। अगर मीडिया सिर्फ खबर देता तो पब्लिक ओपिनियन कभी इतना प्रिडिक्टेबल ना होता, लेकिन हकीकत यह है कि आज ओपिनियंस अक्सर पहले से ही डिज़ाइन शुदा होते हैं और पब्लिक सिर्फ उनमें फिट हो रही होती है। इस पूरी वीडियो का मकसद किसी चैनल को दुश्मन बनाना नहीं बल्कि सिस्टम को समझना है, क्योंकि सिस्टम समझे बगैर तब्दीली मुमकिन नहीं। और अगली बार जब आप न्यूज़ देखें तो एक बात याद रखिएगा कि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो सिर्फ खबर नहीं बल्कि किसी की बनाई हुई कहानी भी हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत, एक और मौजू और एक और सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।